मेरा नाम हरिमोहन लोवनिया। सर्वप्रथम बहुत प्राचीन मंदिर बाबा गोपीनाथ जी का श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी के नाती के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करा। सप्तऋषि कंदरा कृष्ण कुंड वाली जो इस कुंड से प्रकट हुई हैं। इतना पौराणिक गांव है कि यह गांव चारों युगों को जोड़ता है। विश्व में ऐसा विग्रह नहीं मिलेगा जिनके हाथ में साक्षात शिवलिंग हो। आदिशक्ति योग माया भगवान कृष्ण की बहन। राधे राधे। राधे राधे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिमोहन लोवनिया। अच्छा जी, तो कुछ हमारे लोवन के बारे में, आप अपनी जमीन के बारे में कुछ बताइए, मंदिरों के बारे में। यहाँ सर्वप्रथम बहुत प्राचीन मंदिर बाबा गोपीनाथ जी का विराजमान है। भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी के नाती के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया, ऐसा लोग यहाँ के बताते हैं। बहुत ही प्राचीन राधा कृष्ण का मंदिर, इसको बाबा गोपीनाथ जी सप्तऋषि कंदरा यहाँ की सबसे प्राचीन कंदरा है। और यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ के तपस्या की है और अपना जीवन धन्य किया है। और माँ कृष्ण कुंड वाली जो इस कुंड से प्रकट हुई हैं 2006 में यहाँ कृष्ण वाली माता का आगमन हुआ। और मंदिर यहाँ सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, भगवान राम, शनिदेव, हनुमान जी का। और कृष्ण कुंड जो बहुत ही प्राचीन, यहाँ लोहे का दान होता है। हमारे गांव में भारतवर्ष में सबसे प्राचीन लोहे का दान यहीं होता है। ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली होने के साथ साथ गांव लोहवन बहुत ही विद्वान कवि लोगों का निवास स्थान है। यहाँ एक से एक कवि हुए हैं। तो साफ सफाई को लेके आप कुछ बोलना चाहते हो? साफ सफाई को लेकर 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर में वापसी के उपलक्ष्य में हमारे युवा साथी और पूरे गांव की सम्मानित सरदारी हर्षोल्लास से साफ सफाई के काम में लगी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ श्री राम के झंडे वगैरह लगे हुए हैं कुंड पर, और अभी डेकोरेशन का काम हो रहा है। और यहाँ भव्य प्रोग्राम 2 दिन चलेंगे। भगवान प्रोग्राम क्या, आपका क्या प्रोग्राम करना चाह रहे हो, आप ये कर रहे हो इस जगह पे? यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम के आगमन के उपलक्ष्य में दीपदान का पूरी समाज के द्वारा प्रोग्राम हो रहा है। और समाज का हर वर्ग का लोग यहाँ अपने घर से 11-11 दीपक लेकर आएंगे और यहाँ सब कुंड पर, मंदिरों पर दीपदान करेंगे। राधे राधे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह इतना पौराणिक गांव है कि यह गांव चारों युगों को जोड़ता है। क्योंकि ये जो कंदरा है, ये सप्तऋषि कंदरा, ये सतयुगीन है। फिर उसके बाद त्रेता युग में यह भगवान जो शत्रुघ्न को यहाँ का जो राज्य सौंपा गया था भगवान राम द्वारा, तो ये यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, ज्ञानार्जन केंद्र हुआ करता था। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण की ये साक्षी क्रीड़ा स्थली है, जो जैसे मेरे भैया ने आपको बताया था। और अब ये आप कलयुग में इनके दर्शन लीलाओं का वर्णन सुन सकते हो, देख सकते हो। और एक बात और, यह गांव नहीं, ये पवित्र धाम है। ब्रज 84 कोष का अत्यंत महत्वपूर्ण गांव है। यह जो कुंड आप अभी देख रहे थे, यहाँ से माता का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अति प्राचीन विग्रह माता का यहाँ से निकला है। और मैं आपको यहाँ के दर्शन करा सकता हूँ। यह ऐसा विग्रह है कि पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे आपको विश्व में ऐसा विग्रह नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनके हाथ में साक्षात शिवलिंग हो, जिस मूर्त के हाथ में साक्षात शिवलिंग हो, ऐसा तो मैंने आज तक दर्शन किया नहीं है। और जिनके माता के जो पैर हैं वो आपने हर जगह देखे होंगे, इस मुद्रा में होंगे या एक ही साइड होंगे, लेकिन इस जगह पर शेर पर वो दोनों तरफ पैर करके सवारी मुद्रा में बैठी हुई हैं। और तीसरी बात, माता का जो मुख है, जो आप देखोगे, कहीं भी देखोगे आप विपरीत साइड मिलेगा, लेकिन यह उत्तर मुखी और एक मंद मंद मुस्कान के साथ। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए, लो दासी की खबरिया। आप ये दर्शन दे सकते हो। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा। कंबल ओढ़ा रखा है सर्दी की वजह से। अब ये यहाँ के जो सेवायत हैं हमारे गोविंद शरण जी, जो कि माता की प्रेरणा से यहाँ आए थे, और ये उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। और मैं आपको बात करा सकता हूँ।
ये आदिशक्ति योग माया भगवान कृष्ण की बहन, जो पूरे भारतवर्ष में दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि जिनका सिर का मुख दक्षिणावर्ती है और इनके हाथ में शिवलिंग है, साथ में योग माया है, स्वयंभू प्रकट है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने लोहा असुर का वध करने के लिए शक्ति का आह्वान किया था। इनके बारे में दुर्गा सप्तशती के 11वां अध्याय के 5वां श्लोक में स्पष्ट कह रखा है कि तोम वैष्णवी शक्तिरनंतर वीर्या विश्वस्व बीजम प्रमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत्वमय प्रसन्ना भमुक्ति हेतु। यानी कि तुम वैष्णवी शक्तिरनंतर वीर्या, वैष्णवी की आप अनंत शक्ति हो, विश्वस्व बीजम प्रमासी माया, पूरे विश्व को 20 स्वरूप में धारण करने वाली, जैसे इनके हाथ में शिवलिंग है, पूरे विश्व को हाथ में धारण करने वाली माँ, पूरे जग को मतलब सम्मोहन करने वाली माँ को मैं नमस्कार करता हूँ। ये दुर्गा सप्तशती के 11वां अध्याय के 5वें श्लोक में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। वही माँ यह है जो स्वयंभू प्रकट है। यहाँ पे चारों युग से जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल है ये। यहाँ सतयुग में ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने यहाँ पे तपस्या करी थी, सनकादि मुनियों ने, जो आज भी मौजूद है। फिर त्रेता में शत्रुघ्न जी आए थे यहाँ पे, और द्वापर में ठाकुर जी ने यहाँ लीला करी हुई थी। ये कलयुग में मतलब यहाँ अभी पूजा पाठ चली रही है। हाँ, ये इस हिसाब से यहाँ पे मतलब चारों से मतलब जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल है। हालांकि ये गांव होने से इसका डेवलपमेंट कम है, प्रचार प्रसार कम है, इसलिए भी यहाँ थोड़ा यात्री कम आते हैं। तो ऐसा अद्भुत दर्शन कहीं नहीं है। गोविंद प्रसाद जोशी नाम है मेरा, पंडित गोविंद प्रसाद जोशी। मैं माँ की सेवा में 12-13 साल से निरंतर में लगा हुआ। राधे राधे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको बार बार सुनने को मिल रहा है कि जो मैंने आपको भूतेश्वर का मंदिर दिखाया था, वो भी ये लक्ष्मण जी को, सॉरी, राम जी के भाई शत्रुघ्न जी द्वारा बनवाया गया था, एक लवणासुर राक्षस को मारने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी श्री कृष्ण भगवान ने ही लोहासुर राक्षस को मारने के लिए अपनी क्रियाएं की थी, अपने आगे सबको दिखाया था, बना के देवी को बुलाया, देवी का आह्वान किया था। पर इनसे पहले इस जगह का निर्माण करने का श्रेय जाता है श्री शत्रुघ्न जी के पुत्र, नाती परपोत्र, उनके परपोत्र को जाता है, जिनके द्वारा अपने लोहन गाम बनाया गया या बनवाया गया। तो उसके बारे में तो फिर आगे श्री कृष्ण हमारे भाई ने और पंडित जी ने बता ही दिया है आपको बाकी सब चीज़ के बारे में नॉलेज। तो आपको बाकी देवियों को दर्शन करवा के आगे से निकल के आते हैं हम घूमते हुए। ये भैया और बताएंगे, जानकारी देंगे। यह माता आदि शक्ति के साथ साथ यहाँ पर माता की 10 महाविद्याओं की प्राण प्रतिष्ठा होती, क्योंकि माता जहाँ आती हैं वो अपनी शक्ति के साथ, संपूर्ण शक्ति के साथ आती हैं। तो यहाँ उनके आप दर्शन कर सकते हो 10 महाविद्याओं के, जो इस मंदिर में ही प्रतिष्ठित हैं। ये काली मैया हैं। प्रथम जो विद्या है, महाविद्या हैं, जो वो काली माँ हैं। द्वितीय तारा मैया हैं। ये वाक शक्ति और शत्रु का नाश करती हैं, मुक्ति की प्राप्ति देती हैं, मुक्ति प्राप्त का साधन है ये चिंताओं का शमन करने वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली मैया है। षोडशी मैया है। ये तीसरी विद्या है, तीसरी महाविद्या है। ये भुवनेश्वरी मैया हैं, जो प्राणियों का हर प्रकार से, जो 14 भुवन है उनका सभी प्रकार से पोषण करने वाली ये भुवनेश्वरी मैया है। यह चौथी महाविद्या है, देवी माँ का चौथा अंग है ये। अब यहाँ इसी क्षण में ये छिन्नमस्ता मैया है। ये राज्य प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति संभव कराती हैं। ये पंचम महाविद्या है और ये षष्ठम है त्रिपुर भैरवी जी। ये सुख संपदा देने वाली हैं, सुंदरता की देवी हैं, शत्रुओं का शमन करने वाली हैं। अब ये सप्तम धूमावती माँ है। कहते हैं शत्रु संहार और दारिद्र्य विनाशिनी माँ है ये। धूमावती के पश्चात माता बगलामुखी हैं।
अष्टम मंगला मुखी माँ हैं, जो मुकदमा वाद विवाद वाक शक्ति ये प्रदान करती हैं। और ये नवम ये मातंगी माँ है, गृहस्थ जीवन को सभी क्लेशों को हरने वाली गृह क्लेश निवारणी है ये माँ, और गृहस्थ जीवन को सुख समृद्ध और आनंदित बनाने वाली हैं ये कमला मैया हैं, जिन्हें माता लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है। और ये हनुमान जी हैं, लांगुर बलवीर भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि माता के प्रांगण में इनका होना अत्यंत आवश्यक होता है। माता के साथ लांगुर वीर अवश्य चलते हैं। और ये यहाँ पर भैरवनाथ जी के दर्शन आप कर सकते हो। अति प्राचीन मंदिर है, यहाँ शनिदेव बाबा का मंदिर है, और बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार, भैरवनाथ, और वह मंदिर हम आपको दिखाएंगे अभी। मेन मंदिर है जो सही है, अपने यहाँ पे आते हैं परदेसी, यहाँ पे इतने नहीं आ पाते, आते हैं पर इतने नहीं आ पाते। तो आप सबसे विनती ये है कि यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा आइए, और ये 84 कोस में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे करें, और ये हमारे लोकेश भैया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।